Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Rana Zulfadal and I am here to teach you chemistry of class 12th. Dear students, लेक्चर का आगाज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। यानी आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स। वैसे तो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 6 दिए गए हुए हैं, तो हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। कौन से मेथड जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है जी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं? अल्कीन्स और अल्काइन्स दुनिया में इसमें देखेंगे तो जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उनसे भी हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कोल्ब का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एंड देन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ये हमारे पास 6 जो हैं ये मेथड दिए गए हुए हैं जिनसे हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगा इसे याद करने की, जिससे आप आसानी से ये काम याद कर लेंगे। मेरे टीचर्स मुझे बताया करते थे कि मैं इसे मैथमेटिक्स की तरह देखूं, यानी बार बार प्रैक्टिस करके लिख लिख के उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। तो डिफरेंट टीचर जो हैं वो डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं, सब भी अच्छे तरीके बताते हैं। मुझे एक तरीका जो बेहतर लगा वो ये लगा कि जो मेथड्स हैं उनकी जो हेडिंग्स हैं हम उन्हें सेपरेटली पहले याद कर लें। उन्हें आप किस चीज़ पर लिख लें, सिर्फ उनकी जो हेडिंग्स हैं उन्हें आप सेपरेट लिख के बाहर चलते फिरते खेलते वक्त ऐसे उन्हें याद कर लें, क्योंकि जब वो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो हेडिंग है उसी के अंदर पता चल जाता है हेडिंग को देख के ही कि कौन सी मैथडोलॉजी वहाँ अंदर यूज़ हो रही है। तो केमिस्ट्री को देख के डरना नहीं है। कुछ लोग देख के हमें कह देते हैं जी रिएक्शन देख के कि ये पता नहीं केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इंसानों के बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान ही करते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो फर्स्ट वन जो है हम उस पर फोकस करते हैं, जो कि हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइंस, यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम किसे देख रहे हैं जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन अल्काइंस हैं, हम इनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि नाम जब हम याद कर लेंगे तो नाम से हमें पता चल जाएगा कि हमने रिएक्शन में करना क्या आखिर। तो ये देखें लिखा गया जी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन बेसिकली देखें दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को मिलकर एक वर्ड बना है। क्या है जी? हाइड्रो ओरिजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ओरिजिनेशन मतलब एडिशन। क्या है जी? मतलब क्या लें हम, हाइड्रोजनेशन से मुराद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में एडिशन करवानी है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अल्कीन अल्काइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी हम लिखते हैं अल्कीन आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब देखें दो बॉन्ड जो है कार्बन ने इसके साथ बना लिए हैं, तो पीछे कार्बन के दो बॉन्ड बन सकते हैं, हम दो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हमारे पास है एक अल्कीन। तो हमने क्या करवाना है जी, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवानी है, मतलब इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवानी है। तो हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो जी हाइड्रोजनेशन क्या होगा जी, ये रिएक्शन होगा निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ये जो रिएक्शन है हमारे पास निकल की मौजूदगी में होगा 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, देखें ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे बना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और फिर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन पे लग जाएगा। तो क्या बना, आर सिंगल बॉन्ड CH पहले था, एक H अब आके लग गया तो बन जाएगा CH2। तो जी जब ये दो हाइड्रोजन इनके पास आके लगेंगे तो इन्हें तो अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर CH2 पहले था, जब दूसरा हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास एक
अल्केन है। तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर करना है अल्केन को। ये तो हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन था। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी इथीन ले लेते हैं हम। इथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसके अंदर भी हम हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवा रहे हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट कौन से हमने बताए आपको, निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमने वो लेना। तो जी रिएक्शन हमने करवाया, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एक ही से मिलेगा और एक ही से मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंपली अल्केन जो है वो बन जाएगा। एक हाइड्रोजन इसे मिला, ये पहले हाइड्रोजन 2 थे, अब ये हो गए हैं 3। तो इस तरह एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसे इसका नेम है जी इथेन। ये एक अल्केन है, तो अल्केन हमने प्रिपेयर कर लिया जो कि हमने करना था। मतलब कि हमने इसमें प्रिपेयर किया जी इथीन से इथेन। खैर हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, हम ये कैटलिस्ट जो है निकल की बजाय हम और भी कैटलिस्ट जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कौन से कैटलिस्ट और हम जो है मज़ीद वो यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास प्लैटिनम भी हो सकता है, प्लेडियम भी हो सकता है। तो जी और कैटलिस्ट कौन से मैंने बताया आपको, प्लैटिनम भी हम ले सकते हैं, प्लेडियम भी ले सकते हैं। और प्लैटिनम और प्लेडियम जो है इनकी मौजूदगी में जो रिएक्शन हो ये होगा, ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्लैटिनम या प्लेडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो सकता है, फिर हमने इतने पंगे में क्यों पड़ना है, हम क्यों 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाएं। जाहिर सी बात है, सवाल तो ये आता है। तो भाई बात सीधी सीधी ये है कि जो निकल कैटलिस्ट है ये इजीली अवेलेबल है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जबकि ये प्लैटिनम और प्लेडियम ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं काफ़ी, तो इस वजह से हम जो है निकल को यूज़ करते हैं। निकल जो है जी ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, हम इसे क्रश करके इसे यूज़ करते हैं। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुई है ये भी निकल ने बॉन्ड ब्रेक की है। हाइड्रोजन का बॉन्ड भी, जब हाइड्रोजन को निकल पर से गुजारेंगे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो कार्बन का अल्कीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये भी निकल ने ब्रेक किया, क्योंकि निकल के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल है, और जो ट्रांजिशन मेटल है वो रिएक्ट करते हैं। तो इसी वजह से निकल जो हमने यूज़ किया, निकल ने बॉन्ड ब्रेक किया, तो दैन हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अल्केन की सूरत में हमारे पास मिल गया। तो जी यही सेम चीज़ हम अल्काइन में भी करेंगे। अगर हमने अल्काइन से अल्केन प्रिपेयर करना होगा, अगर हमने अल्काइन से अल्केन प्रिपेयर करना होगा तो हम सबसे पहले अल्काइन जो है उसमें हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो अल्काइन से सबसे पहले आ जाएगा अल्कीन, ठीक है। फिर अल्कीन के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, फिर आ जाएगा अल्केन। अल्केन के अंदर मज़ीद हाइड्रोजनेशन नहीं होगी, क्योंकि अल्केन है जो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। तो ये हमारे पास था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइंस, यहाँ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल था ये। सेकंड मेथड है जी हमारे पास फ्रॉम अल्काइल लाइट्स। हम यहाँ अल्काइल लाइट्स की रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन में क्या चीज़ होती है जी, यहाँ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें हैं। तो हम अल्काइल लाइट के अंदर बात करें तो ये रिमूवल ऑक्सीजन तो यहाँ पर नहीं होगा, ना ही यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है जो उसकी एडिशन वो होगी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर की जाएगी। तो हमें हेडिंग से पता चल रहा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल लाइट से मुराद कि हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है अल्काइल लाइट के अंदर, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्काइल लाइट के अंदर की जाएगी। तो अल्काइल लाइट क्या है हमारे पास, अल्काइल लाइट होते हैं जी RX। R तो हमारे पास है अल्काइल ग्रुप, और X है हमारे पास हलाइड 17th ग्रुप के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे हमने करना होगा जी कि जिंक जो है हमें जिंक को रिएक्ट करवाना पड़ेगा HCl के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास बनी है, नेसेंट से मीन न्यूली बॉर्न या एटॉमिक फॉर्म। तो ये रिएक्शन जो है विगरस होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे जी जिंक क्लोराइड, और साथ हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसे ये देन जाके अल्काइल लाइट जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी, और फिर हमारे पास जो अल्केन जो है बन जाएगा। ये देखें, ये हमारा अल्काइल लाइट साथ जो ऊपर हमारे पास ये एटॉमिक फॉर्म हाइड्रोजन की बनी है, इसे हम इसके अंदर इसके ऐड करवाएंगे।
तो एटॉमिक फॉर्म इसके अंदर जब एडिशन होगी तो क्या होगा, देखें ये हमारे पास CH3 पड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसे मिलेगा, तो देन हमारे पास बन जाएगा CH4 प्लस एक हाइड्रोजन पड़ा और एक आयोडीन पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास मिलके बन जाएंगे जी HI। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो गया। तो ये मैंने आपको जो तरीका था बता दिया, बाकी बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसे भी हम भी देख लेते हैं। R सिंगल बॉन्ड X प्लस ZN प्लस H प्लस प्लस X माइनस, तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप कंबाइन करेगा ये हाइड्रोजन के साथ, मिलके बना देगा जी अल्केन। ये हमारा अल्काइल ग्रुप ये मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, मिलके इसने बना दिया अल्केन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो बाकी जिंक जो है ये दो हमारे जो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, ये ZN और ये 2X ZnX2। तो ये तो जनरल रिएक्शन था, हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो ताकि हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। CH3I प्लस जिंक प्लस H प्लस प्लस आयोडीन। तो जी हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, बहुत इजी है, आराम से समझ आ जाएगी। जो जनरल रिएक्शन में था सेम उसी तरह हम करेंगे। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और फिर अल्केन बना देगा। देखें ये CH3 है, एक हाइड्रोजन से और मिलेगा तो मिलके बना देगा CH4। तो ये तो बन गया अपना अल्केन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो बाद में और क्या बनेगा, ये जिंक है, साथ एक आयोडीन ये और एक आयोडीन ये मिलके बना देंगे ZnI2। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था अल्केन बनाना था हमने, वो हमारे पास यहाँ बना है जी मीथेन। तो एक हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हम लगा देते हैं जी अपना ब्रोमीन। ये है जी 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, प्लस Zn प्लस H प्लस प्लस Br माइनस। तो जी रिएक्शन हम करवाते हैं, इसका प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, ये देखें CH3 क्या होगा, हमने क्या किया लास्ट टाइम की तरह ही, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो सारा उठाना है, उसे हमने इस हाइड्रोजन के साथ ऐड करवा देना है, और जो ये हमारा हैलाइड ग्रुप होगा इसे जिंक के साथ मिला के अलहदा प्रोडक्ट बना देंगे। तो जी हम अपना बनाते हैं CH3 CH2, पहले यहाँ पे CH था, अभी ऐसे लिखें, पहले यहाँ पे था CH, लेकिन अब हम यहाँ से ब्रोमीन अलहदा कर देंगे, इसे हमने अपना अल्काइल ग्रुप अलहदा कर लेना है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये जब इसके साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH2। तो इस तरीके से हमने अपना जो अल्केन है वो प्रिपेयर कर लिया, इसका नाम है जी N ब्यूटेन। साथ हमारे पास जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे जी ये Zn, साथ एक Br ये और दूसरा Br ये, ZnBr2। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है जी ये है N ब्यूटेन। तो ऊपर हमने एग्जांपल लिया अल्काइल आयोड ऐड की, और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन की। तो इस तरीके से हमारा जो ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोड है ये कंप्लीट हुआ। अल्काइल आयोड से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्केन्स की, तो उसमें एक मेथड ये भी है हाइड्रोजनोलाइसिस। तो लास्ट जो हमने जब भी टॉपिक पढ़ा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, उसमें हमने इतने चौंचले किए, पहले हमने एटॉमिक फॉर्म बनाई हाइड्रोजन की, उसे यूज़ किया। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजनोलाइसिस है इसमें हम मोलिकुलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो हमने करवाई है रिडक्शन अल्काइल हाइड की उसमें हमने एटॉमिक फॉर्म यूज़ की थी, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन की मोलिकुलर फॉर्म जो है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं जी, CH3I प्लस हमने कहा मोलिकुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, तो H2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रिएक्शन जो है ये होगा पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में, साथ हम उसे हीट करेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो पैलेडियम चारकोल है ये क्या करेगा जी, ये हमारी मोलिकुलर फॉर्म है जो हाइड्रोजन की उसे ऐड करवा देगा जी हमारे अल्काइल आयोडाइड में। तो ये CH3 है, ये देखें ये CH3 के साथ ये हाइड्रोजन ऐड होगा तो मिलके बन जाएगा जी CH4। पीछे एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन रह गए हैं, ये मिलके बना देंगे HI। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन गए और ये हमारे पास अल्केन मीथेन जो है प्रिपेयर हो चुका है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हेडिंग याद करने के बाद हम देखते हैं जी कि हमें इसमें बताया क्या जा रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मीन्स रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन, RC नेगेटिव आयन। तो बात ये बनती है जी रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हो, मतलब आप कह सकते हो जी COOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे मैं कहता हूँ जी ऑक्सैलिक एसिड, तो डैट इज़ नॉट अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक से ज़्यादा हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास आ जाते हैं जी एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड एंड सो ऑन। क्योंकि ब्यूटानोइक एसिड से आगे जो है वो फैटी एसिड कहलाने शुरू हो जाते हैं। तो जो फैटी एसिड्स हैं, जब 4-5 कार्बन हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो तब उनमें स्लिपरी टच आ जाता है और हम उन्हें फैटी एसिड कहना शुरू कर देते हैं। तो बात जो है, सारी बात कहने का मकसद ये कि हर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन हर फैटी एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दोबारा सुन लें, हर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन हर फैटी एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसलिए हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साथ लेते हैं। तो किस कंडीशन में ये डिकार्बोक्सिलेशन होती है, वो है जी सोडा लाइम की मौजूदगी में होती है। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर है NaOH का और CaO का। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है हमारे पास सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की मौजूदगी हमारे पास ये डिकार्बोक्सिलेशन होगी। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट CH3 COONA। ये हमारे पास है जी सोडियम एसीटेट, इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CO। तो ये हमारे पास क्या है, ये सोडा लाइम ही है। तो रिएक्शन हम करवाते हैं। हम ये जो हमने सोडियम एसीटेट लिया है, इसे हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। देखते हैं जी। CH3, ये देखें, ये CH3 हमने लिखा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, Na प्लस NaOH। हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो होना यह है कि जो हमारे पास CH3 है, इसने हाइड्रोजन के साथ मिलके अल्केन बना देना है। तो फिर हम क्या करते हैं जी कि ये अपना जो बाकी सारा हिस्सा है इसे सेपरेट कर देते हैं। ये जो हिस्सा है ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होके ये हमारे पास जो CH3 है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। कंबाइन करके ये बना देगा हमारा प्रोडक्ट अल्केन, और बाकी पीछे बच जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। ये रिएक्शन होगा जी इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, COONA प्लस NaO। ये मिलके बनाएंगे जी Na2, साथ है C और 1, 2 और 3 ऑक्सीजन NO3, Na2CO3। ये साथ हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, और ये वाला हाइड्रोजन मिलके बना देगा CH4। लो जी, हमारे पास प्रिपेयर हो गया है अल्केन। दिस इज़ मीथेन। तो अल्केन प्रिपेयर करना था हमने, वो हमने कर लिया। एक बात और कि ये जो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि क्या पूछ लिया है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल यही चीज़ लिखनी है। देखें, जो ऑयल है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है और हमने उसे कन्वर्ट कर देना है सैचुरेटेड यानी घी में। तो क्या करेंगे, ऑयल है जो उसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे, और हाइड्रोजनेशन करवा के हमारे पास घी बन रहा है। हमने सेम यही चीज़ लिखनी है, बस आप मेंशन कर देना कि ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसे हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवा के उसे सैचुरेटेड में तब्दील कर देंगे, यानी घी बना देंगे। तो बहुत ईजी है ये। आज के लेक्चर में हमने जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम अल्काइल एड्स ये भी कंप्लीट हो गया है। एंड द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये भी आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड से भी अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे, एंड ग्रिग्नोट रिएजेंट है जो उससे भी अल्केन्स जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।